वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम टॉप 10 सुपर हीरोज का काउंटडाउन कर रहे हैं जिनके सरप्राइजिंग किल काउंट्स हैं। इस लिस्ट के लिए हम कॉमिक आधारित कैरेक्टर्स को देख रहे हैं जिन्होंने आपके एक्सपेक्टेशन से अधिक नॉन रोबो दुश्मनों को मार डाला है। हम अपने काउंट्स में प्रत्येक लाइव एक्शन सुपर हीरो के केवल एक वर्जन का प्रयोग करेंगे, भले ही हम नंबर्स को उन मौतों पर आधारित कर रहे हैं जो हमने स्क्रीन पर देखा है। तो कृपया ध्यान दें कि ये सभी नंबर्स हमारे बेस्ट एस्टिमेट्स हैं। इस लिस्ट में किस हीरो को देखकर आप सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, MCU का स्टार लॉर्ड। Where she is, that's fine. I'll kill all three of you and I'll beat it out of Thanos myself, starting with you. जबकि पीटर क्विल के पास बेहतरीन म्यूजिक टेस्ट और पिच परफेक्ट कॉमेडिक टाइमिंग हो सकती है और उसे थोड़ी मारधाड़ की भी आदत है। अपने दुश्मनों से लड़ाई के दौरान इस नासमझ गार्डियन ने बहुत सारों को स्पेस डस्ट में बदल दिया था। Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys, move! I forget this. स्टार लॉर्ड्स के अधिकांश काउंट उस समय की है जब वो अपने शिप से कूदते हुए फायरिंग शुरू कर देता है। खासकर वह रोनन द अक्यूजर के शिप के एलियंस के साथ निर्दय बन जाता है। हालांकि थैनोस का स्नैप होने देने में हम स्टार लॉर्ड्स को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन हम आधे यूनिवर्स को इसके काउंट में जोड़ नहीं सकते। स्टार लॉर्ड्स ने अपने MCU में अपीयरेंस के दौरान कुल मिलाकर 55 लोगों को मार दिया था। लगता है ये कॉमेडी करने वाले गार्डियन ने गैलेक्सी की सुरक्षा को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है। नंबर 9, एरोवर्स का कॉन्स्टेंटाइन। Hey, Asher says you're banned. Is that so? जॉन कॉन्स्टेंटाइन का मैजिक अकाल्ट डिटेक्टिव होने के काम की वजह से इसे इस लिस्ट में शामिल तो होना ही था बॉस। हालांकि ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा कि इस मैजिशियन ने कितनों को मारा है। इस लिस्ट टाइटल सीरीज में उनके शिकार इविल डीमंस या स्पिरिट्स ही थे, लेकिन जब वो दूसरे एरोवर्स शो में दिखाई देने लगे तो शातिर मनुष्यों को भी इसके हेल फायर का सामना करना पड़ा था। You've gone soft. No, that's soft. This one's for Genie. कॉन्स्टेंटाइन ने लेजेंड्स ऑफ टुमारो के दौरान अपने किल काउंट को 22 तक बढ़ा दिया था। उसने न सिर्फ डीमंस को बल्कि एक मनहूस सत से प्रभावित होकर कई मनुष्यों को भी क्रूरता से मार दिया था। ये मैजिक यूजर अपने दुश्मनों को नर्क भेजने के लिए हमेशा तैयार रहता है। And then I'm coming for Nergal, and you can pass that along in hell. नंबर 8, MCU का हल्क। Somebody want to deal with that bunker? Thank you. ब्रूस के साथ मिलकर अपने प्रॉब्लम्स पर काम करने से पहले हल्क ने जितना विनाश किया उसे शायद आप भूल गए होंगे। तो हम आपको याद दिला दें कि 2008 के हल्क ने लगभग 20 लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया था। सौभाग्य से उसने अपनी मुट्ठियों को हाइड्रा एजेंट्स के एलियन और एक बड़े भेड़िए पर ही टिकाए रखा। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा के माइंड गेम्स के कारण हल्क का पूरा चेहरा फिर से बाहर आने लगा। यदि आयरन मैन हल्क बस्टर सूट के साथ उधर नहीं पहुंचता तो हल्क के हरे हाथ हमेशा के लिए खून से लाल हो जाते। हल्क ने अब तक तकरीबन 80 प्राणियों को उनके अंत तक पहुंचाया है। Dr. Banner. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Number 7, DCEU की वंडर वुमन। But as long as it's still alive, it doesn't. You cannot go into German High Command and kill anyone. You just can't. You have to trust me. All's fair in war and love, यानी प्रेम में और युद्ध में सब जायज है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये 2017 के वंडर वुमन में डायना पर निश्चित रूप से लागू होता है। आपको शायद याद होगा कि ये अमेज़न वॉरियर ने अपने द्वीप को छोड़ने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 को रोकने की प्रतिज्ञा की थी। It isn't just the Germans that are as corrupted. It's you too. All of you. I will find Aerith and I will kill him.
डायना ने गॉड ऑफ वॉर को रोकने की कोशिश में लगभग 1 टन सेनाओं को एक ही झटके में समाप्त कर दिया था। लेकिन डायना ने गॉड ऑफ वॉर को रोकने के बाद भी अपने तलवार को नहीं छोड़ा। आधुनिक काल में वो अधिक दयालु हो गई हैं, लेकिन ये हीरोइन अब भी बुराई को हमेशा के लिए मिटाना चाहती हैं। 21वीं शताब्दी में कई मानव अपराधी और देवता इसके हाथों से मारे गए हैं। वैसे तो वंडर वुमन जीवन की रक्षा ही करना चाहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर 90 प्राणियों ने सीखा कि वंडर वुमन से दुश्मनी मोल लेना मौत को चुनौती देने जैसा है। In the name of all that is good in this world, I hereby complete the mission of the Amazons by ridding this world of you forever. नंबर 6, MCU का हॉकाई। How many agents did I get? Don't do that to yourself, Clint. ये सबसे प्रभावशाली एवेंजर तो नहीं है, लेकिन क्लिंट की तेज सटीकता और तीखे औजारों ने उसके किल काउंट को प्रभावशाली जरूर किया है। चाहे वो अपने दुश्मन द्वारा ब्रेन वॉश किए गए हों या हीरोज के पक्ष से लड़ रहे हों, उन्हें लोगों की जान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। रॉनिन के रूप में उन्होंने कई सारे अपराधियों को सबक सिखाया है। हुड पहनते हुए हॉकाई ने ट्रैक सूट माफिया दुश्मनों से भरे एक पूरे बेस को ही मार डाला, कार्टेल मेंबर्स को समाप्त किया और याकुजा फाइटर्स को भी नष्ट कर दिया था। और ये सिर्फ ऑन स्क्रीन देखे गए मौतों की बात चल रही है। हम जानते हैं कि क्लिंट ने लगभग 70 प्राणियों को मार गिराया है, लेकिन उसकी पूरी हिस्ट्री कभी डिक्लासिफाई हो जाए तो क्या पता ये गिनती बढ़ भी सकती है। नंबर 5, MCU का कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका दिल के तो शुद्ध लगते हैं, इसीलिए हम आसानी से भूल जाते हैं कि उनके हाथों कितनों की मौत हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 में कैप्टन अपनी सुपर शक्तियां और कभी कभार गन का भी इस्तेमाल करके दुश्मनों को हराते थे। अगर आप एक हाइड्रा एजेंट होते जो कैप्टन के साथ लड़ रहे होते, तो दावे के साथ ये कह सकते हैं कि आप लड़ाई से जिंदा नहीं बचते। Before we get started, does anyone want to get out? उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स स्टीव द्वारा समाप्त किए गए 100 से अधिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। बेशक कैप्टन का काउंट और भी अधिक हो सकता है यदि हम उन सभी को जोड़ दें जिनकी मृत्यु उन हेली कैरियर्स में हुई होगी जो कैप्टन ने नीचे लाने में मदद की थी। लेकिन उन मौतों को शामिल किए बिना भी स्टीव ने कुछ MCU विलेंस की तुलना में अधिक दुश्मनों को मार डाला है। How could you be worthy? You're all killers. Stark. नंबर 4, किक-एस मूवी फ्रेंचाइज से हिट गर्ल। So you wanna play? एक हीरो की किल टैली 40 से कम होना इतनी बुरी तो नहीं लगती है, लेकिन जब ये पता चले कि इन सब मौतों के पीछे एक टीनेज लड़की का हाथ है तो आप चौंक ही जाएंगे ना। मिंडी मैक्रीडी के पिता ने उसे बचपन से ही एक घातक योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी थी। Is it gonna hurt bad? Oh, child. Only for a second, sugar. A handgun bullet travels at more than 700 miles an hour. 700 miles an hour. इससे पहले कि वो लीगली गाड़ी चला पाती, वह बंदूक चलाना सीख गई थी और तेज तर्रार हथियार चलाना सीख गई थी और हिट गर्ल बनकर गुंडों को भी मार रही थी। उसकी अनकन्वेंशनल परवरिश ने उसे एक अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन बना दिया था। अगर ये मिंडी के बचपन का काउंट है तो हम ये अंदाजा भी नहीं लगाना चाहते कि अडल्ट होने तक उसने कितनों को मारा होगा। I can take care of myself. नंबर 3, MCU की स्कारलेट विच। This is me being reasonable. एक समय ऐसा था जब वांडा को आसानी से कमजोर बना सकते थे क्योंकि वो अपनी शक्तियों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लेकिन अपनी क्षमताओं पर काबू पाने के बाद वे प्रकृति की ऐसी ताकत बन गईं कि वो आसानी से दुश्मनों के पूरे गैंग को ही मार सकती थी। डार्क होल्ड से कुछ लाइट रीडिंग के बाद ही वांडा ज्यादा ताकतवर हो गई थी। उस डरावने पुस्तक के मनहूस प्रभाव ने स्कारलेट विच को मल्टीवर्स में एक खतरनाक ताकत के रूप में बदल दिया था। Is their mother still alive? Yes. Good. There will be someone left to raise them. अंत में देखा जाए तो वांडा ने 50 सॉर्सेरर्स, 83 एलियंस और 5 इल्यूमिनाटी हीरोज को मार डाला था। भले ही स्कारलेट विच का समय समाप्त हो गया हो, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इसका किल काउंट इतना ही रहेगा। Then it won't be Wanda who comes for her. It will be the Scarlet Witch. नंबर 2, एरोवर्स से ग्रीन एरो। You said if we kill you, we kill ourselves. Why? You will find out soon enough. You're gonna tell me now.
एरो सीरीज के लगभग 170 एपिसोड्स थे और ओलिवर क्वीन ने इस नंबर से भी दुगने प्राणियों को मार डाला है। 8 सीजन्स और क्रॉसओवर्स में ओलिवर क्वीन ने बंदूक, मुट्ठी और बेशक अपने तीरों के इस्तेमाल से दुश्मनों को मार गिराया है। उसने अपने गांव को बचाने के लिए इतनी हत्याएं की कि एक टाइम ऐसा आया कि उसने मारधाड़ से मुंह ही मोड़ लिया था। फिर भी जरूरी पड़ने पर ओलिवर ने खतरनाक दुश्मनों को खत्म करना तो जारी ही रखा। उसके अतीत पर झांकें तो हमें पता चलता है कि उसने पहले भी कई हत्याएं की हैं। स्टार सिटी के क्रिमिनल्स बहुत ही लकी निकले क्योंकि ओलिवर ने अपनी हत्याओं में कटौती करने का फैसला किया। यदि इस फैसले के कारण उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ होता तो उसके गांव में कोई भी बुरा आदमी जिंदा नहीं रहता। You don't kill because you have to, so why? Why do you do it? Because I wanted to. What? I wanted to. I wanted to! And I liked it! इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो अपने फोन के सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, बेल का बैटमैन। I killed those people. That's what I can be. No, you can't. You're not. I'm whatever Gotham needs me to be. एफ्लेक के ब्रूस वेल को क्रिमिनल्स और एलियंस की बेरहमी से हत्या करते हुए दिखाना काफी शॉकिंग था और कीटोन के डार्क नाइट का कभी कभार मुस्कुराते हुए 20 लोगों को मार देना बहुत ही चौंकाने वाला था। लेकिन फिर भी उनका कोई भी रिकॉर्ड बेल के किल काउंट जितना हिला देने वाला नहीं है। बेल के केप्ड क्रूसेडर वर्जन ने अपने धर्म युद्ध के दौरान एक भी जीवन नहीं लेने की कसम खाई थी, फिर भी बेल का बैटमैन खून कर ही देता है। Tonight you're gonna break your one rule. I'm considering it. अगर हम इस समय को अनदेखा कर दें जब उसने रा के अल गुल को बचाने से इनकार कर दिया था, फिर भी हम इसके द्वारा कई मौतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ब्रूस ने टू फेस को मार गिराया, एक एक्सप्लोजन किया जिसमें लीग ऑफ शैडोज के मेंबर्स मारे गए और टालिया के मौत का भी कारण बना। इसकी हरकतों के कारण लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब क्या था बैटमैन का वो एक नियम? You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. क्या यह वीडियो आपको अच्छा लगा? वॉच मोजो की दूसरी रीसेंट क्लिप चेकआउट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।